हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन। फाइव कार्ड्स, करंट एनर्जी, वन मोर, बॉटम ऑफ द डेक से है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में जो भी डर था, जो भी फियर था, जो भी, चाहे वो कोई भी डर हो, आपको खो देने का डर हो, आपसे दूर हो जाने का डर हो, अपने पेरेंट्स का डर हो, किसी थर्ड पार्टी का डर हो, या इन्हें कई बार किसी ने मैनिपुलेट किया हो कि तुम सही रिश्ते में नहीं हो, तुम्हें सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहिए। अब ये आपके साथ रिश्ते में ही डर रहे हो कि पता नहीं आप सही पार्टनर हो या गलत पार्टनर हो, आपके साथ विवाह करना ठीक है नहीं ठीक है, या अगर आपके साथ विवाह हो गया है तो विवाह में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेट कर रहा है। आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर ये फियर है कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला तो नहीं ले लिया है, कहीं मैंने किसी के भड़कावे में आके तो कोई फ़ैसला नहीं ले लिया है, क्या मुझे अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए था। तो अगर ये आपसे दूर हो गए हैं तो इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई गलती कर दी है, कोई ना कोई झूठ बोल दिया है या किसी से ऐसा कुछ बातचीत किया है जो एक रिश्ते में होने के बाद सही नहीं है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें मैं बताऊं या ना बताऊं। इन्हें इस बात का फियर है कि अगर सच्चाई मैंने नहीं बताई, किसी और ने बता दी तो फिर आपको ज़्यादा बुरा लगेगा, तो हिम्मत करके मैं ही बता दूं। बहुत सारा फियर है आपके पार्टनर को और इसी फियर की एनर्जी में है आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अब कुछ राज नहीं रखना है, मुझे अब कुछ हिडन नहीं रखना है, जो भी दिल में है वो ज़ुबान पर लेकर आना है। झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, ठीक है, बट एटलीस्ट मैं सच बोल दूँ। मैं अपने ऊपर से इस बोझ से मुक्त हो जाना चाहती हूँ या मुक्त हो जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी बातें आपसे कहें जो कि आपको ऐसा लगे कि यार अभी तक क्यों नहीं बताया। कुछ लोगों के पार्टनर का तो ये भी एनर्जी है जैसे कि परिवार नहीं मान रहा, परिवार के कारण ये पीछे हटने के बारे में सोच रहे हैं, या ऑलरेडी इनका परिवार है, मतलब ऑलरेडी इन्होंने कुछ छुपा रखा है आपसे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप तक कभी इन्होंने बताया ही नहीं, तो ये इस बात का फियर है। तो इतने टाइप के फियर यहाँ पर मुझे फील हो रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी में ये भी एनर्जी है जैसे आज के दिन आपके पार्टनर स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको नज़र बहुत ज़्यादा रखेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर आपके बारे में अगर छुपा रखे थे अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, तो ये उनको डिस्क्लोज़ करेंगे। इनकी एनर्जी में डिस्क्लोज़ करने की एनर्जी, या तो ये आपसे कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करेंगे, अपने परिवार से कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करेंगे। इसके अलावा आज का दिन इनको अपनी की गई गलतियों का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। सो ये इनकी एनर्जी रहने वाली है आज के दिन में। देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स से। सबसे पहली चीज़ जो ये कहना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद यू डिज़र्व बेटर। ये आपको कभी भी वो खुशी नहीं दे पाते जो आप डिज़र्व करते हो। मे बी आप इनसे बहुत प्यार करते हो, मे बी आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप इनके लिए बहुत लॉयल हो, डेडिकेटेड हो,
बट कहीं ना कहीं इनको अपने आप में कमी रियलाइज़ होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना कर ही नहीं सकता इस बंदी के लिए या इस बंदे के लिए, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ और ये फिर भी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है या करती है। तो शायद इन्हें रियलाइज़ होता है कि मैं इसे वो खुशी नहीं दे सकता या मैं शायद इसके लिए डिज़र्विंग नहीं हूँ। अब इसका आपको जो जवाब देना हो आप दीजिएगा, बट इनका ये मैसेज ज़रूर यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज सेकंड कार्ड इज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल। हो सकता है कि ये कई बार ड्रिंक करके आपको कुछ अब्यूसिव बातें बोल देते हों, टॉक्सिक बिहेव कर देते हों, चाहे आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं, या ये किसी गलत नशे में हो, या इनकी आदत हो और लोगों से बातचीत करना और लड़कों से और लड़कियों से, और आप इन चीज़ों को नहीं झेल पाते, आपका झगड़ा हो जाता है। तो इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यार प्यार तो बहुत है हम दोनों के बीच में, बट शायद मैं उसके लायक हूँ नहीं, इन नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण, नेगेटिव हैबिट्स के कारण, या जो भी इनका अपना रीज़न हो। इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये कुछ चीज़ों को करेक्ट भी करने चलें तो ये कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं इनसे। कहीं ना कहीं इन्होंने लाइफ में आपको दर्द दिया है, चोट पहुँचाई है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, आपकी वैल्यू नहीं की है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है। अब जब इनको रियलाइज़ हो रहा है ये चीज़ें, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ अचानक से, या क्यों फ़ील कर रही हूँ अचानक से, मतलब ऐसा सडन चेंज कैसे आ रहा है मेरे अंदर, मैंने आज तक ये चीज़ें क्यों नहीं फ़ील की। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इनको ऐसा भी लगता है कि इन्हें हमेशा ये विजन्स आते हैं कि आप दोनों साथ में हैं, तो मे बी आप दोनों का यूनियन डेस्टिन्ड हो, या मे बी आप दोनों के बीच में कोई ऐसा बॉन्ड हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर होके भी आप में ही स्टक फील करते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, और ये इसीलिए वापस आ जाते हैं कहीं ना कहीं ये जानने के लिए कि क्या आप भी इतना ही मिस कर रहे हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त फियरफुल है, कंफ्यूज्ड है, और काफ़ी क्लैरिटी ये आपसे चाहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो वापस आकर चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर ये भी मैसेज देंगे कि अभी शायद ये आपसे मिल ना पाएँ, हो सकता है आप दोनों में अभी कुछ टाइम और लगे चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में। तो ये अगर मैसेज नहीं भी करते हैं तो इनके मन में ये बातें हैं जो ये आपसे बोलना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही हैं, तो ये आपसे जानने की कोशिश करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं जिसका सॉल्यूशंस या जिसका परफेक्ट आंसर सिर्फ आपके पास है। देखिए, आज मैंने कहा ना फियर की एनर्जी है, और हमारे पास जो मैसेज है आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। कई बार इनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने जो गड़बड़ी की है रिश्ते में, कहीं ऐसा ना हो कि अब ये आए और आप रिजेक्ट कर दो। इन्हें रिजेक्शन का भी फियर है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें मना कर दो कि नहीं नहीं बस हो गया, मैंने देख लिया जो देखना था, अब तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगे, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ या करता हूँ। इस तरह की बातें ना सुनने पड़े, बिकॉज इनको इस बात का डर है। अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि काश कि मैं पीछे जाऊं और पीछे जाके चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर लूँ। शायद उस टाइम पे मुझसे गलत तरीके से मैंने हैंडल किया सिचुएशन को। अब अगर मुझे एक मौका मिले पीछे जाके सब चीज़ ठीक करने का, तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह की वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं आज के दिन में, और डीपली अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए, एनालिसिस करते हुए, अपने पास्ट से रिलेटेड काफ़ी बातों पर इनकी एनर्जी है। तो क्यों ऐसी एनर्जी है? और आप ये नोटिस करने वाली बात है कि आज हम 7वें महीने में इंटर कर रहे हैं, और 7वां नंबर केतु का है, जो कि जिसके पास हेड नहीं है, और वो अपने सबकॉन्शियस की एनर्जी से ऑपरेट करता है। तो इतनी डीप एनर्जी जो निकल कर आई है रियलाइजेशन वाली, वो कहीं ना कहीं इस महीने का असर हो सकता है। देखते हैं ये एनर्जी कितने टाइम तक रहने वाली है। यहाँ पर 8 नंबर है, तो कम से कम 8 घंटे से 26 घंटे तक तो ये 100% रहेगी। मैक्सिमम ये एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है 80 आवर्स तक, मतलब नियर अप्रॉक्स 4 दिन। ओके, सो डिपेंड करता है कि आपके पर्सन कितनी जल्दी इस एनर्जी को आप तक लेकर आते हैं।
वैसे 8 घंटे से 26 घंटे तो 100% ये एनर्जी रहने वाली है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।